हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 4.6 को। इसमें हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं? तो 1 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में बच्चों हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों इसमें हमको क्या करना है? तो इसमें ना हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलो देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया क्या है। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, राइट। अब ये कैसे प्रूव करेंगे आप खुद सोचो कि अगर हम एक एक वैल्यू यहाँ पे डालते हुए बैठे, मतलब एक वैल्यू इसमें डाला और फिर जाके इसको सिंप्लीफाई किया, तो कितना लेंदी चला जाएगा ये सॉल्यूशन, है ना। तो आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना होगा। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है बच्चों a प्लस बी द होल स्क्वायर, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये होल स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई होना। जैसे कि a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि a का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम। वैसे ही अगर b स्क्वायर रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि b का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम, राइट। तो वैसे ही अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर ये जो राइट साइड में है इसे आप पूरा जैसा का तैसा छाप दीजिएगा, सेम टू सेम डिट्टो। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। a का मल्टीप्लाई बच्चे a में करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो a b आ जाएगा, फिर b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी ए, और b का मल्टीप्लाई बच्चे b में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने b स्क्वायर। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। ऐसे देखो, a का मल्टीप्लाई a में तो a स्क्वायर आएगा, a का मल्टीप्लाई b में तो a b आ गया, फिर b का मल्टीप्लाई a में b आया और b का मल्टीप्लाई b में तो b स्क्वायर आ गया, राइट। फिर ये जो हमारा राइट साइड है इसे तो हम जैसा का तैसा लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, हाँ ओके। चलो अब क्या करना है, अब सुनो ध्यान से प्यारे दोस्तों। अब इसको ना आप ध्यान से देखना, ठीक है। आपको कुछ तो समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना, दोनों को हमें इक्वल लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको कुछ इक्वल दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। सुनो सुनो ध्यान से, ये देखो इधर है बच्चे ए स्क्वायर, इधर भी है ए स्क्वायर, इधर है बी स्क्वायर, इधर भी है बी स्क्वायर, यहाँ पर है ए बी और यहाँ पर भी है ए बी। बस ये एक्स्ट्रा क्या आ गया दोस्तों, एक्स्ट्रा आ गया ये बी ए, है ना। तो अगर ये बी ए हमारा 0 हो जाए, सुनना ध्यान से, अगर ये बी ए को हम बना दे 0 तो फिर हमारा काम हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बन सकते हैं 0, मतलब 0 नहीं, दोनों इक्वल आ सकते हैं। बस ये बी ए को बना देना है बच्चों 0, ठीक है। यानी बी ए हमें 0 लाना है। देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे ना तो बी ए आपको 0 के इक्वल ही मिलेगा। जैसे ए स्क्वायर और इक्वल के उस साइड में है बच्चों ए स्क्वायर, सेम सेम है ना, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई देखो प्लस माइनस को कैंसिल किया जाता है, दोनों प्लस में तो कैसे कैंसिल कर दिया। देखो लॉजिक लगाओ, ये ए स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर, अगर इस साइड आएगा तो माइनस ए स्क्वायर होगा, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, है ना। वैसे ही प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल। बच क्या रहा है बच्चों, बी ए। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, बी ए। इधर मैंने लिख दिया है बी ए दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है 0, ठीक है। तो अब बी ए को हमें 0 के इक्वल लाना है। तो कैसे लाओगे, देखो यहाँ पे आप लिखोगे मैट्रिक्स बी, एलिमेंट्स क्या हैं, ये हैं, लिख दीजिए भैया लिख दीजिए। फिर उसके बाद मैट्रिक्स ए क्या आएगा, 8 4 10 और 5, ठीक है। इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना था ना, बहुत अच्छे। और इनको मल्टीप्लाई करके दोस्तों हमें 0 लाना था। अगर ये 0 आ गया तो बस ये प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स इट। चलो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस नहीं, मल्टीप्लीकेशन। 5 8 कितना होता है, 40 होता है, 4 10 40, ठीक है। फिर 5 4 20 एंड 5 4 20 माइनस 20 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। 10 8 कितना होता है भाई, 80 होता है, और 8 10 80 माइनस 80 आएगा, और 10 4 40 होता है, माइनस 8 इंटू 5 करेंगे तो माइनस 40, है ना, 8 5 40। चलो अब माइनस कर दो, बोलो कितना आएगा। तो 40 माइनस 40 किया तो बच्चे 0 आता है, 0 इधर भी आ जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, यानी 0 तो आ गया। मतलब बी ए दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ गया बच्चे, ये हमारा 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, तो इसका मतलब सिंपल सा ये समझ जाओ कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू बच्चे राइट हैंड साइड। यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि इसमें क्या होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी
प्लस बी का स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। यानी जो हमें प्रूव करना था भैया हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। यस, ये है आपका फाइनली आंसर, देख लो। यस, कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 14 को। इतना इजी था, बिल्कुल भाई इतना ही इजी था, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाना था। ओके, थोड़ा लॉजिक से सोचो, अगर बी ए हमें 0 मिल जाए तो ये 0 इधर आ जाएगा, इधर 0, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? तो वही तो हमने बी ए को बना दिया 0 एंड हमारा काम यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करें। इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ए दिया है, प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू 0। चलो अब हम अपने काम पे लग जाते हैं फटाफट से। तो दिया क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i विच इज इक्वल टू 0। बताओ ये कर पाओगे कि नहीं? बोलो, कितना आसान है। करना क्या है, करना क्या है, सोचो सोचो, करना क्या है बच्चों? अरे वही करना है जो अभी तक करते हुए आए थे। यहाँ पे लिखोगे आप ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, ए का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू ए। बोलो बच्चे क्या आएगा, a इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद माइनस 5 इंटू ए को उठाओ और लिखो इधर 5 इंटू ए, लीजिए भैया लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस 7i, आई का मतलब ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 दैट इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूफ करना है ना, तो बस हम प्रूफ कर लेंगे, टेंशन लेने का नहीं। यस एवरीवन, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। क्या है बच्चे, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे और क्या लेके आएंगे, 0, यानी कि राइट हैंड साइड हम लेकर के आएंगे। तो बस अब आ जाओ, फिर चलते हैं अपनी लड़ाई पे, जंग पे हम चलते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 3 3 ज़ा 9, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया, -1 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, ठीक है, 1 3 ज़ा 3, -3 में आ जाएगा, फिर यहाँ पे -2, 1 1 ज़ा 1 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ब्रैकेट क्लोज। कोई परेशानी बताइए? नहीं ना। फिर यहाँ पे देखो 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 7 1 ज़ा 7 0 ज़ा 7 0 ज़ा 7 1 ज़ा। ओके, चलो अब देखते हैं कि 0 कैसे नहीं आता है, लेके आएंगे हम जबरदस्ती। देखो 9 में से 1 गया तो 8, 3 2 5, 3 2 -5 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 3, क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3 आता है। फिर एक काम कर दो ना, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर ही कर दो, रहने दो, चलो कर देते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -15 -5, ये पहले से माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 10, माइनस में आ जाएगा विच इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन, दैट इज इक्वल टू 7007। अब इन सबको जोड़ दो और देखो आता है क्या हमारा 0 के इक्वल। अगर 0 के इक्वल आ गया तब तो हमारा राइट हैंड साइड आ ही जाएगा। तो देखो बच्चे करना क्या है आप सभी लोगों को, बोलो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते जाना है। देखो 8, एक काम करते हैं, ये +8 और 7, 8 7 कितना होता है, 15 होता है ना, 15। देखो +15 -15 +15, देखो बच्चे ये और ये +15 और ये -15, आंसर विल बी 0 0 0, है ना, प्लस माइनस मिला करके 0 0 लिख देंगे हम। फिर 5 -5, 5 -5 0 और ये वाला 0 जुड़ेगा तो 0 ही आएगा। फिर ये देखो 5 -5, देखो -5 और +5 और ये 0, क्या होगा, 0 ही तो आएगा। फिर 3 और 10, तो देखो बच्चे यहाँ पे 7, ये 3 और 7 प्लस में है ना, तो 7 3 10 और ये -10, बोलिए क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ये किसके इक्वल आ गया बच्चे, 0 के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमको यही प्रूव करना था ना, बस हमने प्रूव कर दिया, दैट्स इट। यस एवरीवन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस कॉमा प्रूव्ड, बस ऐसे लिख देना बड़े प्यार से। तो यहाँ पर ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका है कंप्लीट। और अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की। तो सब लोग तैयार हो अगले सवाल पे चलने के लिए? तो आ जाओ भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे दोस्तों ये है हमारा किसके जैसा, किसी के जैसा है ना, ये उसके जैसा है। किसके जैसा है, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था उससे मिलता जुलता। तो चलो मैं आपको ये सिखाती हूँ। तो देखो करना क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, इसे बच्चे हमें शो करना है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, a + b इंटू a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। ठीक, अब सोचो हम क्या कर सकते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करो, जी हाँ करो। a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी a का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो a इंटू बी आएगा।
फिर b का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो b इंटू ए आएगा, है ना, ऐसे आएगा। देखो सुनना ध्यान से, a का मल्टीप्लाई a में किया a स्क्वायर आएगा, a का मल्टीप्लाई इस b में किया तो माइनस ए बी आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बराबर। फिर हमने यहाँ पर बच्चों b का मल्टीप्लाई a से कर दिया तो ba आया, और b का मल्टीप्लाई b से किया तो माइनस बी स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? माइनस b का स्क्वायर। ओके, फिर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर। हाँ, देखो राइट साइड में ये है बच्चों, लेफ्ट साइड में मतलब राइट साइड में ये है, लेफ्ट साइड में ये है ना, यही है। तो देखो क्या क्या मैच कर रहा है, पहले तो उसकी तरफ ध्यान दे लो। इधर है बच्चे ए स्क्वायर, इधर भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये दोनों चीजें तो मैच कर रही हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा यहाँ पे बीच में कहाँ से आ गए? ये जो दिख रहा है ए बी प्लस बी है, ये क्यों आ गया? इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो लाना पड़ेगा। अगर हमने इनको जीरो ला दिया, देखो माइनस ए बी प्लस बी ए, ये दोनों मिलाकर के बच्चे जीरो के इक्वल होने चाहिए। अगर ये जीरो आ गए तब समझ लो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो देखो करना कैसे है, लिखने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। सुनो, पहले मैं इतना मिटा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट, राइट। बच क्या रहा है उसे आप जरा लिख दो। तो यहाँ पे बच रहा है बच्चे माइनस ए बी प्लस बी ए, दैट इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं तो जीरो। अब ये माइनस ए बी को उस साइड लेकर के जाओ तो बी ए उस साइड ये जाएगा तो बच्चे हो जाएगा हमारा प्लस ए बी। ओके, तो हमें क्या करना है? बी ए और ए बी को इक्वल लाना है, बी ए और ए बी को इक्वल लाना है, बस। उसके बाद फिर लास्ट में आप लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बताओ क्या ये आप करना चाहोगे? यस एवरीवन। चलो मैं ही करके बता देती हूँ, ठीक है, वरना आप सोचोगे कि सब कुछ होमवर्क में ही दे दो फिर, है ना। चलो मैं ही कर देती हूँ। हम यहाँ पे प्यारे बच्चे पहले तो बी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी ए। इसके लिए मैट्रिक्स बी को लिखना पड़ेगा, 2 1 माइनस 1, और यहाँ पे लिख दिया हमने 2। फिर मैट्रिक्स ए को लिखेंगे 3 4 माइनस 4 और ये 3। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करें फटाफट से, आ जाओ भैया। 2 3 जार 6, 1 4 जार 4, 2 4 जार 8, 1 3 जार 3, 1 3 जार 3, 2 4 जार 8, 1 4 जार 4 माइनस 4 आएगा क्योंकि माइनस है, हाँ ध्यान रखना। फिर 2 3 जार 6। चलो भाई सिंप्लीफाई करो, 4 में से 6 गया तो 2, 8 3 11, 8 3 11 माइनस 11 आएगा ये। ठीक है, 6 में से 4 गया तो 2 प्लस 2 आ जाएगा, राइट। ये हमने बी ए निकाल लिया। उसके बाद हम लोग ए बी की बात कर लेते हैं बच्चों। बी ए दैट इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों इक्वल आने चाहिए थे। अगर इक्वल आ गए तब तो समझ लेना यस हमारा काम तो हो गया। यहाँ पे लिखेंगे बच्चे ए बी। ओके, तो मैट्रिक्स ए कहाँ है? तो मैंने मैट्रिक्स ए पहले लिखा कि हाँ, पहले मैट्रिक्स बी लिखा था। ये है मैट्रिक्स ए। बुलाओ, इधर आ जा भाई, तू इधर आ जा, तू उधर क्या कर रहा है, तू इधर आ जा। हाँ, ये आ गया। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 6 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो बच्चे 4 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया तो 3 आएगा, 4 2 जार 8 इधर आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 2 जार 8, 3 1 जार 3। ठीक है, फिर 4 1 जार 4 और यहाँ पे 3 2 जार 6। अब इसको सॉल्व करो फटाफट से। 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे माइनस 11। 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब इन दोनों को ध्यान से देखना है ना। मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या मिला बच्चों? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको क्या मिलता है कि ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए, नहीं ऐसे नहीं, बी ए विच इज इक्वल टू ए बी, है ना। ये इक्वल मिल गया, यानी कि अब हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस एवरीवन, ऐसे लिख देना है लास्ट में कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बच्चे राइट हैंड साइड, यानी जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था वो प्रूव हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेंस कॉमा प्रूव्ड। लो भैया, हमने इसको प्रूव कर दिया और ये हो गया यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमने कंप्लीट कर लिया। यस एवरीवन, इट वाज वेरी इजी, है ना, इजी पीजी था, हमने इसको भी समाप्त कर दिया। लो, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है भाई? ओहो, फिर से वही रिलेशन और कह रहे हैं कि ए और बी का वैल्यू निकालो। लो भैया, फिर से वही दे दिया।
अच्छा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक बात बोली है कि मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, राइट, और कह रहे हैं कि अगर ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाए, अगर ये वाला साइड बच्चों इसके इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अब इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ऐसा इन्होंने कहा। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हमने अपने से नहीं लिखा है। ओके, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जल्दी से अपना हाथ चलाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको एक्सपांड करेंगे, लेकिन फॉर्मूले से एक्सपांड करने की गलती इधर मत करना, इधर फॉर्मूला मत लगाना। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। फिर क्या करना है, देखो अब मल्टीप्लीकेशन करो इधर, और क्या करोगे, ए का मल्टीप्लाई ए में किया तो बच्चे ए स्क्वायर आएगा, ए का मल्टीप्लाई बी में किया तो यहाँ पे प्लस ए बी आएगा, बी का मल्टीप्लाई ए में किया तो बी ए आ जाएगा, और बी का मल्टीप्लाई बी में किया तो यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा। बाकी जो हमारा राइट साइड में है वो तो हम रहने ही देंगे, इसके साथ कुछ मत करना। ओके, हाँ, फिर देखो यहाँ पे क्या क्या कटेगा, तो बच्चों ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, फिर यहाँ पे बचेगा क्या, तो बच रहा है ए बी प्लस बी ए दैट इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि अगर ए बी प्लस बी ए ये 0 मिल जाए तो ये इक्वल हो सकते हैं, राइट। तो अभी देखो हमें क्या चाहिए था, हमें तो ए और बी का वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखो दोस्तों, हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, देखो यहाँ पर ए बी को ऐसे ही रहने देते हैं, बी ए को उस साइड लेकर के जाते हैं, जब बी ए उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर सारे वैल्यूज को पुट करते जाना है, वैल्यूज मतलब हमारे मैट्रिक्स को इधर पुट करना है, और फिर उसके बाद बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो ए इंटू बी हम कैलकुलेट करने के लिए ए और बी को लिखेंगे। तो मैट्रिक्स ए 1 2 -1 एंड -2 ब्रैकेट क्लोज, 1 2 -1 -2, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों मैट्रिक्स बी आ जाएगा यहाँ पर 2a -1 एंड b ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू, ओके, याद रहेगा, भूलियो मत। फिर ये जो माइनस है, माइनस को ऐसे बाहर छोड़ दो, माइनस के साथ अभी कुछ मत करो, माइनस को ऐसे बाहर छोड़ने का, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखने का, मैट्रिक्स बी ये रहा, आजा भाई तू इधर आजा। फिर बगल में क्या आता है बच्चों, मैट्रिक्स ए आजा तो इधर आजा, और यहाँ पे बंद कर दो खिड़की, बंद कर दिया, ठीक। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -2 आएगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए आएगा, 2 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो 2 भी आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे -2 आएगा, -2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +2 आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे -a आएगा, -2 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो बच्चे -2 भी आएगा, ब्रैकेट क्लोज। इधर देखो, इधर माइनस को बाहर रहने दो, यहाँ पर देखो, सही कर रहे हैं ना हम, कंफ्यूज नहीं होना हमें, ठीक है। कितने बज गए, 4 बज गए, आप लोग चलो जाने दो, छोड़ो। 2 1 सा 2, यहाँ पे कितना आएगा 2, उसके बाद ए का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 से करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4, और ए का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे तो 2a -2a आएगा। ओके, चलिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -1, बी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -b, -1 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 से कर देंगे तो -2 आएगा, और b का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो -2b आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो माइनस दिख रहा है ना बच्चे, इसका मल्टीप्लाई हम लोग फटाफट से अंदर कर देते हैं, और देखो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2 - 2 किया तो 0, यहाँ पर आ जाएगा a + 2b, इधर आएगा 2 - 2 किया तो आंसर विल बी 0, यहाँ पे आएगा -a और -2b ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। तो जब बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो जो नंबर आपको माइनस में दिखाई दे रहा है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो देखो ये प्लस में है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, और वो हमारा a प्लस में हो जाएगा। फिर ये भी -4 + 2a उल्टा चलेगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे प्लस में हो जाएंगे, यानी कि 1 + b, और ये भी प्लस में हो जाएंगे 2 + 2b ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड। ओके, चलो अब क्या करना है, हमको a और b का वैल्यू निकालना है ना, तो बस अब मिलने वाला है, ज्यादा चिंता मत करना। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ओके, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या हो सकता है, सुनो ध्यान से। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बताओ किसको लिया जाए, अगर आप इसको लोगे तो फिर सॉल्व करने में देखो भाई समस्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगा, है ना। इसको लोगे तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। -2 + a को 0 मान लो, 1 + b को 0 मान लो, एंड दैट्स इट। तो देखो -2 + a दैट इज इक्वल टू बच्चे 0, एंड दूसरा
1 प्लस बी, इसको हमने 0 मान लिया है ना। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे इक्वल प्रूफ किया है। अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -2 उस साइड जाएगा तो +2, एंड बी का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो बी का वैल्यू हो जाएगा -1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बताओ कोई समस्या परेशानी है ना, था ना इजी क्वेश्चन। तो बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन के साथ हमें ऐसे ही डील करना होता है, देख लेना। ओके चलो बच्चे, अब हम चलते हैं हमारे, अच्छा रुको, और एक और बात, आपको लगेगा अगर ये वैल्यू सच है ना, अगर ये वैल्यू सही है तो ये और ये ना दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। चलो मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देती हूँ। देखो a प्लस 2b हमारा ये है, और इस साइड क्या है, ये इक्वल होना चाहिए -4 प्लस 2a के। चलो इसके अंदर वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू कितना है बच्चे -1, b का वैल्यू कितना है 2, 2 2 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -4 प्लस a का वैल्यू कितना आया है, -1 आया, नहीं 2 आया है ना, तो यहाँ पे 2 × 2 यानी कि 4 आ जाएगा। 2 2 क्या आएगा बच्चे, 4 आएगा, राइट। अरे ये से कैसे हो गया, आई डोंट बिलीव दिस, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। रुको, सोचने दो मुझे। यहाँ पे कितना था, यहाँ पर था हमारा 2a, रुको 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 2 4, और यहाँ पे आ जाएगा -2a, है ना। तो फिर ये सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा है, एक बार फिर से, वंस मोर, है ना, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। देखो इधर है हमारा a + 2b, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। a का वैल्यू बच्चों देखो कितना आया, 2 + 2 × b का वैल्यू कितना है, -2 है ना, तो यहाँ -1 है, सॉरी -1 है, तो यहाँ पे -1 लिखा, तो 2 प्लस क्या आएगा, 2 × -1 करेंगे तो बच्चे -1 आएगा, और 2 - 2 करेंगे तो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो इधर हमको 0 मिला, क्या ये भी 0 मिलता है, -4 + 2 है, चलो देखते हैं। तो -4 + 2 × a का वैल्यू कितना है बच्चे, 2 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 2, ठीक है। -4 + 2 2 4, और 4 - 4 करेंगे तो आंसर विल बी 0। लो जी, सेटिस्फाई हो गया, है ना। ये एक्सप्रेशन दोनों आपस में इक्वल है, और बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से ये इक्वल होने चाहिए थे, मतलब इसके लिए तो सेटिस्फाई हो गए। क्या दूसरा वाला भी करेगा, मैं ऐसे ही चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये मतलब इधर 0 आएगा, इधर कितना आएगा 2, और हाँ मतलब ये सब इक्वल आ जाएंगे, यानी कि हमने जो वैल्यू निकाला है वो बिल्कुल सही वैल्यू है, तो चिंता मत करना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया जा रहा है कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स निकालो कि अगर ax विच इज इक्वल टू b है, तो ये भी मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन नहीं, ये मैंने गलत बोला है ना, मोस्ट और इजीएस्ट दोनों एक साथ कैसे आ सकता है, देख रहे हो। चलो कोई बात नहीं, या तो इजीएस्ट बोलो या फिर मोस्ट बोलो, राइट। मोस्ट, चलो इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैंने ये गलत बोला है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है, यहाँ पर है ax दैट इज इक्वल टू b, राइट, यही है, हाँ जी हाँ यही है। अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इसको करना होगा बच्चों सिंप्लीफाई, ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई करके ये x का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, कि मैट्रिक्स x आएगा तो आएगा कितना। तो सोचो हम क्या कर सकते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, हम आपको बताते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर होगा क्या, होने क्या वाला है, कुछ नहीं होने वाला। देखो इधर से मैट्रिक्स ए यहाँ पर आएगा, बिल्कुल आएगा, तो मैट्रिक्स ए को पहले लिख दिया जाए, लिख देते हैं 1 -2 और 1, ठीक है। उसके बाद इधर बच्चों मैट्रिक्स एक्स आएगा। अब मैट्रिक्स एक्स हमारा मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो रुको अभी इसका ऑर्डर हम पता लगाएंगे। पहले यहाँ पे मैट्रिक्स बी को ना लिख लेने दो। मैट्रिक्स बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 और -3 और -1, राइट। तो सोचो हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस, मतलब इस साइड जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा, जो भी मैट्रिक्स मिलेगा, वो इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो देखो इसमें ऑर्डर क्या है, इसका जो ऑर्डर होगा वही इस वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होना चाहिए, है ना। इसका जो ऑर्डर होगा बच्चे वही इस वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होना चाहिए, राइट। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है बच्चे 2/1। तो यहाँ पर जो भी हमको फाइनली आंसर मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए दोस्तों, 2/1 होना चाहिए। और ये 2/1 होगा कैसे, जब ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/1, कैसे, इसका ऑर्डर क्या है बच्चे 2/2, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज मैच कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, तो इसको 2/1 आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चे, 2/1। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो है x और y, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया।
बराबर। एक्स और वाई मत मानो क्योंकि ये पहले से एक्स दिया है ना, इसको पी क्यू मान लो, ए भी मान लो, ए और बी मान लेते हैं, राइट। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड फिर हमको आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा बताती हूँ, चलो मल्टीप्लीकेशन करो। 1 का मल्टीप्लाई ए में करोगे तो बच्चों कितना आएगा, ए आएगा। 2 का मल्टीप्लाई बी में करोगे -2 भी आएगा। -2 का मल्टीप्लाई ए में करोगे -2 ए आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई बी में करोगे तो प्लस बी आएगा। दैट इज इक्वल टू -3 और -1, राइट। अब बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a-2b दैट इज इक्वल टू -3 एंड और क्या, और बताओ, और यहाँ पर इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दूसरा -2a प्लस b दैट इज इक्वल टू -1। इसको हमने लिख दिया है बच्चे इक्वेशन नंबर 2 ऐसे करके, राइट। अब बताओ अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो अब ये दो इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और फिर जो ए और बी का बच्चों वैल्यू मिलेगा ना उसे आप क्या करोगे, ये क्या हो रहा है, तुम कहाँ से आ जाते हो, ए और बी का जो वैल्यू मिलेगा उसे हम यहाँ पे ये जो x की जगह पे हमने ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसमें पुटअप करके कर देंगे, ठीक है। तो चलो आपको बताती हूँ कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस। तो देखो सोचो एक काम करते हैं, मैट्रिक्स नहीं, इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर भी 2 है, तो बस हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, ठीक है, बाय 2। तो चलो 2 का a मल्टीप्लाई करोगे 2a आएगा, 2 2 जार कितना हो जाएगा बच्चे 4b, और 2 3 जार कितना होता है 6 होता है, यानी कि यहाँ पे -6 हो जाएगा। इसे हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखिएगा, इनको लेकर के सॉल्व कीजिए। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे भैया, ऐड करेंगे, एडिंग 2 एंड 3, ठीक है। 2 एंड 3 को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए फटाफट से, आ जाओ भाई इक्वेशन नंबर 2 तुम इधर आ जाओ, और इक्वेशन नंबर 3 को आप ले लीजिए भैया, इधर ले लीजिए, और इनको हमें क्या करना है बच्चे, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो हर जगह किसका साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो देखते रहना प्लस में कैसे कर रही हूँ। देखो ये -1 और -7 मिलकर के -1 और -6 मिलकर के -7 बनाएंगे। फिर 4b, देखो -4b प्लस b, तो माइनस होगा, माइनस होकर के -3b आएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों, -3b, क्योंकि देखो 4 में से 1 गया तो 3 आता है, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो वो माइनस में आएगा, और ये दोनों तो कट जाएंगे। फिर ये 3 को उस साइड लेकर के जाओ, -7 पहले से 3 उधर जाएगा, तो बच्चे डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 7/3 हमको b का वैल्यू मिल जाता है। अब इस b के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, जिससे कि हमको a का भी वैल्यू मिलेगा। ओके चलिए, तो देखिए भाई इसके आगे का सॉल्यूशन मैं इधर ही करती हूँ। देखो यहाँ पे ना हम एक लाइन खींचते हैं। क्या हो रहा है तुमको, चलो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ही ले लेते हैं। तो इसमें हमको b का वैल्यू मिला है ना बच्चे, तो a-2 इंटू b का वैल्यू कितना है 7/3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 7/3 दैट इज इक्वल टू -3, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बताइए क्या करोगे, a-2 7 जार कितना होता है बच्चे 14/3 दैट इज इक्वल टू -3। अब 14/3 को उस साइड लेकर के जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो -3 प्लस 14/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3 3 जार 9, -9 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3, 14 माइनस 9 करोगे तो आंसर विल बी 5/3, यानी कि a का वैल्यू हमको कितना मिलता है 5/3 मिलता है। ओके चलो एक काम करते हैं, इसको इतना नहीं, इतना लेकर के चलते हैं हम ऊपर, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए भाई हमारा सॉल्यूशन, इतने हम प्यार से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छा दिखेगा तभी तो कोई बात बनेगी, है ना। या फिर इसको लेके आ जाते इधर, तुम इधर आ जाओ, ठीक, और इसको बोलते हैं तुम थोड़ा ऊपर चलो ऊपर। अब लो सब कुछ ठीक से अरेंज हो गया है ना।
तो हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों ए और बी का वैल्यू निकाल लिया है, तो बस लास्ट में आप लोग आंसर लिख देना। आंसर कैसे लिखोगे डोंट वरी, बताती हूँ, थोड़ा इसको रुक जाने दो। देखो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर मैट्रिक्स एक्स दैट इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स एक्स में क्या था, ए और बी था, ए और बी था। ए का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 5/3 एंड बी का वैल्यू कितना है 7/3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बस यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 18। तो खुश हो जाइए आप सभी लोग। फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें प्यारे बच्चों हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर ऐसा कुछ हो तो क्या आप ये नहीं कर लोगे, बताओ मुझे, कर लोगे ना। लेकिन फिर भी मैं ये सॉल्व करवाऊंगी, कर लोगे तो कर लो, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। दिया क्या है देखो, a स्क्वायर माइनस, नहीं ऐसे नहीं, a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ka-2i। तो देखो बच्चों ये बहुत इजी है, तो ये ना आप कर सकते हो। अच्छा अगला सवाल देखेंगे 20वां। तो 20वां में आपको ये देखो 20th वाला मैं आपको बता देती हूँ और ये वाला ना मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्या आप इसको करोगे। देखो कैसे करना है, ये इक्वेशन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो बच्चे आपको करना क्या है, देखो हमें k का वैल्यू चाहिए ना, तो ये जो 2i है ना इसको इस साइड बुला लो, a स्क्वायर माइनस 2i इधर आएगा तो बच्चे प्लस 2i हो जाएगा, प्लस 2i दैट इज इक्वल टू k इंटू ए, बराबर। तो अब ये इक्वेशन के रूप में ये सिंप्लीफाई हो गया, यानी हमने क्या किया, ये जो माइनस 2i था इसको हमने कहा कि तुम बच्चे उधर कर क्या रहे हो, तुम आ जाओ इधर। तो जब ये इधर आया तो प्लस में हो गया, है ना। तो अब इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, मैट्रिक्स का जो भी मतलब मैट्रिक्स ए है वो आप यहाँ पे पुटअप करना। आई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 0 0 1। ओके, तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व कीजिएगा और यहाँ से ना प्यारे बच्चों आपको लास्ट में k का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, क्या आप करोगे, बिल्कुल करना, कंप्लेन मत करना कि टीचर आपने तो ये करवाया है नहीं, इसको भी करवा दो। आप भी तो थोड़ी प्रैक्टिस करो, तो प्लीज इसको कर लीजिएगा। ओके, हाँ ये आपके लिए, ये आपके लिए गिफ्ट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया है, तो ये आपके लिए गिफ्ट नहीं है, क्वेश्चन है, कर लेना। ओके, के का वैल्यू मुझे जरूर बताना कि कितना आया है कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड यहाँ पे आ जाता है 21। तो बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊं, 20 21 और फिर क्या है 22, अच्छा 23 इस तरीके से है। चलो चलो चलो, तो एक काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 20, फिर ये क्वेश्चन नंबर 21 और 22 लगभग 21 के जैसा ही है, तो आपको ये करना होगा। चलो पहले 20 तो कर ले। तो ये यहाँ पर दिया गया है बच्चे, जिन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये तो हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो अब आ जाओ फिर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो जैसा का तैसा रहेगा, इसके साथ कुछ भी मत करना, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। इसका और इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स। तो चलो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे 2 2 जार 4, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे बच्चे 3 3 जार 9 आ जाएगा। कितना आएगा 3 3 जार 9, बहुत अच्छे। फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 1 जार 4, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 5 2 जार 10, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 3 जार 18, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4, 5 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 15 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ गया, बहुत अच्छे। अब क्या सुनो, देखने में कितना बड़ा दिख रहा था ना, देख रहे हो कितना इजी है, ये लिखा हमने। फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं भाई। देखो 9 1 10, 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा। फिर 18, अच्छा ऐसे है, तो फिर क्या किया जाए, रुको मैं बताती हूँ। 18 में से 10 गया तो बच्चे 8 आएगा, 8 4 12, यानी कि 12 लिख दो। 12 कैसे आया देखो बताती हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो, 18 4 22, 22 में से 10 गया तो 12 आता है ना, और प्लस 12 आएगा। फिर यहाँ पे 15 और 3 18, 18 में से 4 गया तो 14, यानी कि यहाँ पे 14 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। समझे, समझे कि नहीं। 12 में से वैसे भी करते तो भी 11 आता, 11 में 3 जोड़ते तो हमारा 14 ही आता, राइट। अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, चलो चलो जल्दी से करो। 1 का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चे हम 6 में करेंगे तो 1 6 जार 6, x का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो बोलिए कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x। फिर 1 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 14 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 0। अब क्या करना है, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से बताओ कि ये 0 यानी क्या होता है, 0 मैट्रिक्स होता है।
जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, मतलब ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ओके, या फिर सीधा सीधा भी लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। यहाँ पे लिख दो देयरफॉर 6 + 12x + 14 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। 14 और 6 कितना होता है, 20 होता है। तो 12x + 20 दैट इज इक्वल टू 0 एंड देन फिर क्या करना है, 20 को उस साइड लेकर के जाना है प्यारे बच्चों। तो 20 उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। 12 को आप उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये हमारा डिवीजन में हो जाएगा। एंड 2 1 2 2 0 0 2 6 12। ओहो, इसको 4 से काटो, 4 से डायरेक्टली कट करो। 4 5 20, 4 3 12 और यहाँ पर माइनस का साइन, यानी कि प्यारे बच्चों x का वैल्यू हमें कितना मिलता है, -5/3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यस एवरीवन, -5/3 इज योर फाइनल आंसर। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बताते हैं हम, देखो थोड़ा सा इंतजार करो। देयरफॉर x विच इज इक्वल टू -5/3। ठीक, एक बार आंसर देख लेना, -5/3 ही आएगा ना, क्योंकि माइनस ही आएगा मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लगता है ना, क्योंकि 18 4 22 ये सब प्लस में ही आएगा, 15 3 18 बिल्कुल सब प्लस में आएगा। तो 6 1 4 यहाँ पे 14 और 6 20, 20 उधर गया, -20 बिल्कुल सही है। फिर भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना, अगर प्लस माइनस का कुछ हेर फेर रहा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने, जिसमें आपको क्या करना है, तो x और y निकालना है। ये इक्वेशन इसमें दिया गया है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे करते जाओ। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, ओके। हाँ, तो क्या करोगे, देखो 4 का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों अंदर कर दो। तो जब आप 4 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो बोलो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, 4 0 0, 4 3 12 और 4 2 8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर ये जैसा का तैसा यहाँ पे छाप दीजिए, इसमें कुछ मत कीजिएगा भाई, तुमको सेलेक्ट होने बोली हूँ। रुको, हाँ अब तुम ऊपर जाओ, तुम्हारी इधर जगह नहीं है। आ गया ना ये, हाँ पूरा के पूरा इधर नीचे आ गया, ऐसे ही करना था हमको। ठीक, हाँ अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करो, माइनस करो इसमें से, चलिए माइनस कीजिए। तो देखिए दोस्तों कितना आएगा, 8 में से 3 गया तो 5 लिखते हैं, 8 में से 3 गया तो 5 लिखते हैं, -4 और ओहो रुको, ये माइनस का साइन है, तो -4 -3, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 - 4 करेंगे तो प्यारे बच्चे 8 मिलेगा हमें, 8 9 10 11 12। फिर 4 में से 2 गया तो 2 लिखिएगा, 0 में से 1 गया तो -1 लिखिएगा, 8 में से 1 गया तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 7। ठीक है, दैट इज इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2 - 1 1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर x एंड y हमने इधर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लीकेशन करना है, तो चलो भाई करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चे हम 2 में करेंगे, तो 5 2 कितना होता है, 10 होता है। 1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई हम -1 में करेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इधर 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे, 2 2 4 -1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +1 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों हम लोग 7 से करेंगे तो इधर आ जाएगा, मतलब 1 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू x y। ओके, फिर 10 10 1 11 8 19, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 19 आ जाएगा। यहाँ पे 7 1 8 8 4 12। ठीक है, दैट इज इक्वल टू x और y, राइट। अब बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से बता दो कि x का वैल्यू क्या होने वाला है और y का वैल्यू क्या होने वाला है। तो देखो बच्चों, अब आपको करना क्या है, बस यहाँ पे लिख देना है कि बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि x और y के वैल्यू तो हमको मिल ही चुके हैं, बस अभी फॉर्मेलिटीज यहाँ पे पूरी कर देनी है। ओके, लिखेंगे हम कि बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम क्या कह सकते हैं कि x का वैल्यू 19 एंड y का वैल्यू 12। तो यहाँ पे लिखा बच्चे हमने x का वैल्यू 19 एंड y का वैल्यू इज 12। दिस इज योर फाइनली आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमने यहाँ पे फिनिश्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 21 को किया वैसे ही आपको सेम
तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 को भी सॉल्व करना है। तो ये मैं आपके ऊपर सौंप रही हूँ और मुझे इसका आंसर जरूर बताना कि x और y के वैल्यूज आपको क्या मिले हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें z भी है। लो जी, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए। तो बच्चों ज्यादा कुछ मत करना, बस आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइएगा और मेरी गारंटी है कि आपको आंसर मिलेगा। सो दिस विल बी योर होमवर्क, ओके, सेम एज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए भैया, आ जाइए बच्चों, हम लोग सॉल्व करते हैं 23 को। तो 23 में हमें करना क्या है, क्या लिखा है इसमें कि ए इतना दिया है तो शो करो कि ए स्क्वायर ये चीज आएगा, मतलब ये मैट्रिक्स आएगा। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, इन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो देखो प्यारे दोस्तों, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है और उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं प्यारे बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड बोलो क्या दिया है, ए का स्क्वायर दिया है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए का मल्टीप्लाई ए में करना है। तो चलो मैट्रिक्स ए उठाओ और लाओ इधर, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए में करना है। अब देखो बड़े ध्यान से इसका मल्टीप्लीकेशन हमें करना होगा, सुनना बड़े ध्यान से। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले थे, सुनो। कॉस थीटा का कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, ओके। कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, वेरी गुड। साइन अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में करेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, राइट है ना, यही आएगा, सही कर रहे हो ना। फिर यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। फिर साइन अल्फा का मल्टीप्लाई बच्चों कॉस अल्फा में करेंगे तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, राइट। फिर माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों इसमें कर दो कॉस अल्फा में, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बराबर, ओके। फिर कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से कर दो तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, राइट, ओके। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, साइन माइनस साइन अल्फा इंटू प्लस साइन अल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस माइनस साइन माइनस आएगा, माइनस साइन अल्फा माइनस आएगा, सच्ची मुच्ची में माइनस आएगा। देखते हैं माइनस का क्या है, तो यहाँ पे स्क्वायर पहले तो लगा देना, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा वेट प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, पहले मुझे बताइएगा इतनी बातें। हाँ, ये हमको समझ में आ गया, बस हमने मल्टीप्लिकेशन किया, राइट। अब बच्चों हमें क्या करना है, तो यहाँ पर ना एक फॉर्मूले का यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ये दोनों फॉर्मूलों का हमको यूज करना है। देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो बस अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें यही दोनों फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं। तो सुन लीजिए ध्यान से, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसकी जगह पे प्यारे बच्चे कॉस 2 थीटा, ओके गुड। फिर देखो साइन अल्फा, अरे एक मिनट, थीटा कहाँ से आ गया, ये तो अल्फा है ना, अल्फा। यहाँ पर देखो क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा करके लिख सकते हैं, क्योंकि वही सेम चीज 2 बार है, बराबर। तो दोनों को हमने जोड़ दिया। फिर यहाँ पर भी देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बराबर। अब देखो बच्चों ये क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी अगर आप इसको ठीक तरीके से लिखोगे ना, अगर आप इसको ठीक तरीके से लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा को पहले लिख दो और साइन स्क्वायर अल्फा को प्यारे बच्चे बाद में लिखना, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब सबको हमने इस फॉर्मेट में लिखा है तो इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, बाद में हम एक ही साथ चेंज करेंगे। तो क्या था इधर, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। हाँ ये हो गया। अब क्या करना है, अब सुनना ध्यान से, अब बस बच्चों इसमें फॉर्मूलों का यूज करना है। तो फॉर्मूले हमारे कौन कौन से थे, याद कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, है ना, मतलब क्या बोलते हैं कॉस 2 अल्फा वहां पर आ जाएगा, यानी इसकी जगह पे बच्चों आपको लिखना है कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, राइट। 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा,
टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन टू थीटा के इक्वल होता है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे साइन टू अल्फा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो टू साइन थीटा इंटू कॉस, मतलब टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसकी जगह पे हमने साइन टू अल्फा लिखा था, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, इसकी जगह पे भी लिखेंगे साइन टू अल्फा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का साइन आप लोगों को यूज करना है, वाई, बिकॉज इधर माइनस है। फिर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉस टू अल्फा। तो प्यारे बच्चे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉस टू अल्फा और इसमें हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे चाहिए तो आप अच्छे से विस्तार करके बता देना। क्या बताओगे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था प्यारे बच्चों, दूसरा फॉर्मूला था कि साइन 2 थीटा का, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो राइट हैंड साइड आया कि नहीं जरा चेक करते हैं, फिर को एक मिनट, राइट हैंड साइड हमें लाना था ना, तो राइट हैंड साइड देखो आया कि नहीं, आया ना, राइट हैंड साइड में इधर था क्या, देखो cos 2 थीटा बराबर, फिर sin 2 थीटा, साइन थीटा नहीं सॉरी अल्फा, फिर यहाँ पे माइनस साइन 2 अल्फा और प्लस cos 2 अल्फा। ओके, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है ना। तो ये इक्वल आ गया प्यारे बच्चों हमारा राइट हैंड साइड के, किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड, बस ये हो गया आपका फाइनली जवाब। देख सकते हो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट कर लिया। यस एवरीवन, इट वाज वेरी इजी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं, ये इन्होंने एक बात कही, कह रहे हैं कुछ हमसे, हमने कहा अच्छा आप कहिए हम आपकी बातें सुनते हैं, वैसे भी सुबह हो ही चुकी है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कोई बात नहीं हम शो कर लेंगे, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो चलो ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे दिया है वैसे आप करते जाओ, वेरी सिंपल। तो हम एक काम करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, ए बी मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, मल्टीप्लीकेशन कीजिए भैया। चलिए 1 0 0 2 2 आर 4 1 4 आर 4 2 1 आर 2, ठीक है, 3 0 0 5 2 आर 10 और 3 4 आर 12 और 5 1 आर 5, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ पे आएगा बच्चे 10, 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 बराबर। हमने यहाँ पे ए बी निकाल लिया, अब हम बी ए निकालेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बी ए निकाल लेते, बी ए के लिए पहले मैट्रिक्स बी आएगा, मैट्रिक्स बी यहाँ आ जाओ, फिर उसके बाद बच्चे मैट्रिक्स ए आएगा, मैट्रिक्स ए आ जाओ। चलो क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कीजिए, पटा क्रॉस में नहीं सॉरी, मैं पता नहीं क्यों क्रॉस में बोलती हूँ, क्रॉस में नहीं करना, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे करना है भैया, वैसे करना है। चलो 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 0, 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो बच्चे 12 आ जाएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 0 आता है और 4 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 4 5 20 आता है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 2 3 6 -1, रुको रुको रुको, हाँ 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा और -1 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो बच्चे -3 आएगा। ओके, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा और -1 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो -5 आएगा। रुको मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करूंगी क्योंकि मैंने इसमें बहुत गड़बड़ कर दी है क्या। 0 4 3 12, 0 5 4 20, 2 1 2 3 2 2 4, यहाँ पे -5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, 12 + 0 12 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 20, इधर कितना आएगा, 2 में से 3 गया तो -1 लिखना, 2 में से 3 गया तो -1 और 4 में से 5 गया तो -1। इसे हम लिख देंगे बच्चे इक्वेशन नंबर 2, ऐसे करके, समझ रहे हो कि नहीं। 4 में से 5 गया तो -1 और 2 में से 3 गया तो -1। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो और बताओ क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, कतई इक्वल नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हमको ये बात समझ में आ गई कि ए बी दिस इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है बच्चे, हेंस कॉमा प्रूव्ड। लो जी हमने ये चीज तो प्रूव कर दी, लेकिन कहानी अभी खत्म ना हुई, अभी तो बाकी है, कुछ तो बाकी है भैया। क्या बाकी है प्यारे बच्चों, तो अब हमको निकालना था a इंटू बी का डिटर्मिनेंट, है ना, फिर उसके बाद a का डिटर्मिनेंट और b का डिटर्मिनेंट, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन करना था, राइट। तो अब आ जाओ थोड़ा, आ जाओ कहाँ पर करें, इसके बगल में
बगल में करे तो हो पाएगा, आ जाओ बगल में ही करते हैं। यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं लंबी सी, और फिर सारा कार्यक्रम हम लोग यहीं पर करते हैं। ये ठीक है। चलो देखो देखो देखो, अब हमें फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। यही बोला था ना सर ने, डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब यही बोला गया था ना यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट। तो देखो हम कैसे करेंगे। अच्छा मेरी आवाज थोड़ा आपको मतलब मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ और कुछ और मेरे आवाज से मतलब मेरे मुंह से और कुछ निकल रहा होगा, राइट। तो पता है क्यों? क्योंकि अभी मैं सच्ची बताऊं तो अभी कितना टाइम हो रहा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब 4 बज रहे हैं, और 4 बज रहे कब के? सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैं आज रात को ना सोई नहीं हूँ, और इसी वजह से मतलब ऐसे जब सोते नहीं है तो कैसे हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता ना, तो मेरा भी ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आप कहीं पे अगर गलती मिले तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना, ओके। और ये मुझे रात को वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए काफी बच्चे बहुत दिनों से परेशान थे, और मेरे घर में आ चुका है फेस्टिवल, ठीक है, जैसे कि गणेश चतुर्थी, और दिन में टाइम मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने आज सोचा कि आज रात को इसको खत्म करते हैं और फिर कल गणेश चतुर्थी आराम से हम मनाएंगे, राइट। तो चलो अब आ जाते हैं, ये तो हो गई हमारी बातें। अब आ जाओ ए इंटू बी, है ना। तो ये रहा, इधर लिखते हैं, रुको 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 मैं लिखती हूँ। ए इंटू बी कितना निकाला था हमने? 4, 2, उसके बाद 10 और 7, है ना। तो चलो 7 4 जार कितना होता है बच्चे? 28 होता है, माइनस 10 2 जार 20, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब ए बी कितना आया बच्चों? 8 आया, बहुत अच्छे। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स ए क्या है? 1 2 3 5, 1 2 3 5। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है? 0 4 2 1, 0 4 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, राइट। हाँ, इसको थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ फिर सॉल्व करती हूँ, ठीक। अब क्या करना है? अब पहले तो इसका ये वैल्यू निकाल लो इन दोनों का। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे बच्चे 5 आएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 जार 6, राइट, ये आ गया। चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम -1 का मल्टीप्लाई बच्चों 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर इधर पे माइनस का साइन, और 4 2 सा कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। उसके बाद 5 - 6 करोगे तो -1 आएगा, इंटू 0 - 8 करोगे तो -8 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चे? प्लस होता है, यानी कि यहाँ पर हमको मिल जाएगा +8। तो आप देख सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं प्यारे बच्चे इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से आपको क्या समझ में आ रहा है बताओ? ये है इक्वेशन नंबर 3। इसमें से हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 3 and 4, 3 and 4 से हमें क्या समझ में आया? देखो इधर भी 8 आया है, इधर भी 8 ही आया है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दो, मतलब हेंस प्रूव आप लिख लेना, ठीक है। तो ये है आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 24 हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया। और अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो ये है क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है ना। जैसे हमको सॉल्व करना है तो वर्ड प्रॉब्लम्स देख के डरने का बिल्कुल भी नहीं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करने का। ओके, तो देखो इसमें क्या लिखा है कि जय एंड राम आर 2 फ्रेंड्स। जय और राम बच्चों 2 फ्रेंड्स हैं क्लास में, ठीक है। जय वांटेड टू बाय 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स। देखो दोस्तों, जो जय है ना, जय, ध्यान देना आप सभी लोग, जय ये 4 पेन और 8 नोटबुक खरीदना चाहता है, जबकि कौन है? और राम 5 पेन और 12 नोटबुक खरीदना चाहता है, ठीक है, वो शॉप से। तो इसके लिए वो लोग गए दुकान पे। द प्राइस ऑफ अ पेन एंड अ नोटबुक, पेन और नोटबुक का बच्चों प्राइस कितना दिया है? तो वो दिया गया है 6 और 10 रुपए, यानी पेन का 6 रुपए दाम है और नोटबुक का कितना दाम है? 10 रुपए दाम है। तो फिर बताओ यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके आपको बताना है कि फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, यानी कि हर एक को कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए जय को कितना रुपया लगाना पड़ेगा और राम को कितना रुपया लगाना पड़ेगा, ये हमको बताना है। तो प्यारे बच्चों, अब क्योंकि बोला गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करो, तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का ही यूज करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या? जैसे यहाँ पे नोटबुक और पेन की संख्या दी गई है और प्राइस दिया गया है दोनों का, तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे। जो मैट्रिक्स ए है ना प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग मान लेंगे कि ये
पेन और नोटबुक का जो नंबर दिया है वो मैट्रिक्स ए हो जाएगा, और मतलब मैट्रिक्स ए के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो प्राइस दिया है ना दोस्तों उसको हम लोग मैट्रिक्स बी के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो आप लिखोगे कैसे, कुछ इस तरीके से लिखोगे। पहले लिखोगे कि लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है वो पेन और नोटबुक का मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स बी क्या है, एंड बी बी द मैट्रिक्स ऑफ प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, पेन और नोटबुक हमें लिखना है ना, तो देखो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे पेन लिख लेना, और प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग नोटबुक लिख लेना, ओके। अब क्योंकि जय और राम दोनों हैं तो जय और राम का लिखना है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये फर्स्ट वाले रो में आ जाएगा दोस्तों जय का, और सेकंड वाले में आ जाएगा राम का, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली पेन और नोटबुक की। अब प्राइस वाले मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं जिसको हमने बी माना है, तो यहाँ पे हम प्राइस लिखेंगे किसका किसका, पेन का और बच्चों नोटबुक का, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, चलो अब लिखते हैं। देखो बताओ जय को कितना पेन चाहिए होगा, जय को कितना पेन चाहिए बच्चे, जय को कितना पेन चाहिए, आपने देखा था ना ऊपर दिया था, जय को चाहिए 4 पेन, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। नोटबुक कितनी चाहिए 8, और राम को चाहिए 5 पेन्स, और नोटबुक कितनी चाहिए बच्चे 12, और प्राइस कितना है, तो पेन का प्राइस है 6 रुपए। देखो यहाँ पे पेन और नोटबुक, तो पहला नंबर पेन को डिनोट करेगा, यानी पेन का एक पेन का दाम है 6 रुपए, और एक नोटबुक का दाम कितना है बच्चे 10 रुपए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब क्या करना है, अब सुनो ध्यान से, हमें ये बताना है कि दोनों को कितने कितने रुपए की जरूरत होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर जोड़ेंगे। आप खुद सोचो कि हम जा रहे हैं दुकान पे पेन खरीदने के लिए, है ना, तो एक पेन का दाम अगर 10 रुपए होता है, तो मैंने 2 पेन खरीदे, तो बताओ कि मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, अरे इतना इजी, 10 रुपए का एक पेन, तो 2 पेन का दाम हो जाएगा 20 रुपया। यानी कि अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन करना होता है, किससे किससे मल्टीप्लीकेशन करना होता है, तो नंबर ऑफ गुड्स, मतलब जो भी हमने सामान लिया है, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, क्वांटिटी, यानी हमने कितना लिया है, ठीक है। जैसे हमने 2 पेन खरीदा था, एक पेन का दाम 10 रुपए, मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट मिला 20 रुपए। वैसे ही हमें यहाँ पे नंबर का मल्टीप्लाई किसमें करना होगा, प्राइस में करना होगा, तब हमें पता चल जाएगा कि दोनों को कितने कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, मतलब टोटल कॉस्ट कितना होगा नोटबुक और पेन्स का। तो अब देखना हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए प्यारे बच्चे वी हैव टू कैलकुलेट द ए इंटू बी, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन हमको करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं, है ना। तो चलो फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मैट्रिक्स ए पहले लिखेंगे, बिल्कुल सही, तो 4 8 5 12, फिर मैट्रिक्स बी आ जाएगा यहाँ पर 6 और 10, ठीक। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करना आप शुरू कर दीजिए, आइए आइए हलवा पूड़ी खाइए और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए 4 और 6, 6 4 जा 24 होता है, राइट। फिर 8 10 जा कितना हो जाएगा बच्चे, 80 हो जाएगा। 5 6 जा 30 प्लस 12 10 जा 120, दोनों को प्लस करो, 80 और 20 यानी कि 104 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 120 30 150, लो भैया आ गया, राइट। तो बताओ अमाउंट कितना कितना आ गया, 104 और 150। तो बच्चों ऊपर वाला जो है ना ये जय का है, जय को इतने कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, इतना पैसा उसको लाना पड़ेगा, और राम भैया को कितना पैसा लाना पड़ेगा, 150 रुपए, तब ही जाके उनको इतना इतना सामान मिल पाएगा। ओके, तो हमें बताना था ना कि फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड ईच वन ऑफ देम, तो हमने बता दिया। हम कहेंगे यहाँ पे फाइनली कि हेंस देयरफॉर जय नीड्स, कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट आप अपने से लिख लोगे। चलो स्टेटमेंट में आपको होमवर्क देती हूँ, मैंने आंसर बता दिया है। देखो जय को कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी बच्चे, जय का टोटल कॉस्ट हो जाएगा 104 रुपए, और राम का कितना हो जाएगा, राम का हो जाएगा दोस्तों हमारा 150 रुपए, ठीक है। यस, तो ये है आपका आंसर। अगर जय इतना रुपया लेकर के जाएगा तब उसको 4 नोटबुक 4 पेन और 8 नोटबुक मिलेगा, और राम अगर इतना रुपया 150 रुपए लेकर के जाएगा तो फिर उसको 5 पेन और 12 नोटबुक मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बातों को। तो इसका जो स्टेटमेंट है ना वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, इसका स्टेटमेंट आप मुझे बताना कमेंट करके। आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो, मैंने आप लोग के ज्यादा आंसर्स देखे नहीं है, पता है। आपसे जो छोटे बच्चे हैं ना 9th और 10th वाले, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं,
उनको मैं कहूंगी ये स्टेटमेंट बताना, वो तुरंत टाइप करके बताते हैं। हाँ टीचर, कोई भी क्वेश्चन मैं उनसे पूछूं कुछ भी तो यहाँ पे देते हैं। और मैंने नोटिस किया कि 11th-12th वाले बच्चे थोड़ा सा आलसीपना दिखाते हैं, पता नहीं क्यों। तो लेजीनेस मत दिखाओ और पढ़ाई करो बच्चों अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे हो चुका है समाप्त। इसी के साथ ही हमारा ये वाला एक्सरसाइज यानी कि 4.6 हो चुका है पूरा के पूरा खत्म। तो हमने 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, राइट। तो ये एक्सरसाइज फाइनली खत्म हुआ। अब उसके बाद इसमें एक और एक्सरसाइज रह जाता है बच्चों, एक्सरसाइज 4.7, तो उसको हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।